वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस। इस मूवी की शुरुआत में एक ताकतवर नौजवान को दिखाते हैं जिसे चाबुक की मार पड़ती है। वो सहता रहता है, लेकिन जब वो एक बूढ़े को मरते हुए देखता है तो भगवान से शक्ति मांगता है और भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। अब वो नौजवान जंजीरों के साथ पत्थरों को भी तोड़कर गार्ड्स पर हमला कर देता है। उसकी ताकत देखकर तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये देवता का अवतार है और यही हमारी रक्षा करेगा। अगले सीन में 20 साल पहले की बात दिखाते हैं। एम्फित्रियोन नाम के सम्राट ने अर्गोस राज्य पर आक्रमण करके वहां के सम्राट को खत्म कर दिया है। कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं। एम्फित्रियोन की पत्नी अल्कीमेन युद्ध रोकने की विनती करती है, पर वो नहीं मानता। फिर अल्कीमेन तंग आकर हीरा नाम की देवी से प्रार्थना करती है कि वो एम्फित्रियोन को रोके और इस राज्य को उसकी तानाशाही से बचाए। हीरा उसके सामने प्रकट होती है और उसे वरदान देती है कि मेरे पति ज़्यूस से तुम्हें दूसरा बच्चा होगा और वही इस दुनिया से अहिंसा को मिटाएगा। उस रात ज़्यूस अल्कीमेन के कमरे में आते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं, पर अल्कीमेन की अजीब आवाजें सुनकर एम्फित्रियोन को शक होता है और वो गार्ड्स को हुक्म देता है कि उस गद्दार का पता लगाओ। अगले सीन में दिखाते हैं कि अल्कीमेन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और एम्फित्रियोन उसका नाम एल्काइड रखता है और ऐलान करता है कि एल्काइड कभी भी मेरे बेटे इफिकल्स की बराबरी नहीं कर सकता। और फिर अल्कीमेन भी एम्फित्रियोन से बहस नहीं करती, लेकिन अपने बेटे के कान में कहती है कि मेरे लिए तो तुम ही हरक्यूलिस हो, यानी गॉडेस हीरा का बेटा। इसके 20 साल बाद दिखाते हैं कि हरक्यूलिस अब एक खूबसूरत और ताकतवर नौजवान हो गया है। उस जैसा वीर पूरे साम्राज्य में नहीं है। हरक्यूलिस को हेबे नाम की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। एक दिन वो छुपकर हरक्यूलिस से मिलने आती है और उसको एक ताबीज देती है। तभी इफिकल्स वहां कर हेबे से कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, पर वो हरक्यूलिस को चेतावनी देता है कि क्रेटन राजा की बेटी से दूर रहो, समझे। हरक्यूलिस भी उससे बहस नहीं करता और दोनों जंगल में चलने लग जाते हैं। जब शाम ढलती है तो उन्हें नीमेन लोयन की दहाड़ सुनाई देती है। इफिकल्स तो जान बचाकर वहां से दूर भाग जाता है, लेकिन नियता हरक्यूलिस अकेला शेर से लड़कर उसे मार डालता है। पर बाद में इफिकल्स शेर की खाल निकालता है और राजमहल में जाकर सबको बता देता है कि मैंने शेर को मारा और हरक्यूलिस कायरो की तरह भाग गया था। कोई वैसे उस पर विश्वास नहीं करता। अब अपना रौब जमाने के लिए वो एम्फित्रियोन से कहता है कि आप सबको बता दीजिए कि मेरी और हेबे की शादी होने वाली है। ये सुनकर तो हेबे वहां से भागी जाती है। एल्काइड भी उसके पीछे जाता है। एम्फित्रियोन इफिकल्स की कायरता और कमजोरी देखकर उस पर बहुत चिढ़ता है। दूसरी ओर हरक्यूलिस और हेबे देश छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन एम्फित्रियोन अपनी सेना उनके पीछे ही भेज देता है। इसी बीच हेबे पानी में गिर जाती है, लेकिन हरक्यूलिस उसको बचा लेता है और खुद इफिकल्स के आगे सरेंडर हो जाता है। सजा के तौर पर एम्फित्रियोन हरक्यूलिस को युद्ध में भेजता है और उम्मीद करता है कि युद्ध में वो मारा जाए। एक बार फिर इफिकल्स हार चुका होता है और वो चाहता है कि हरक्यूलिस इजिप्ट से कभी वापस ही न लौटे। यह अल्कीमेन को दिखाते हैं जो हरक्यूलिस को रोकती है, लेकिन वो हेबे के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तब अल्कीमेन उसे उसके असली पिता और उसके असली नाम के बारे में बताती है। जाने से पहले वो हेबे से वादा करता है कि मैं 3 महीनों के अंदर लौट आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, तुम हिम्मत मत हारना। अब उनकी सेना इजिप्ट की ओर निकलती है। सेनापति ओटोरिस हरक्यूलिस को बताता है कि इस बार सम्राट ने हमें सिर्फ आधी सेना दी है। फिर वे एक गुफा में डेरा लगाते हैं। ओटोरिस और हरक्यूलिस उस जगह की जांच करने में लग जाते हैं, पर जब वे लौटते हैं तो उनके कुछ आदमी मरे पड़े होते हैं। ओटोरिस अपनी सेना को वहां से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन इतने में इजिप्शियन चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। अब युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। घमासान युद्ध होता है, लेकिन जैसा ओटोरिस ने एक्सपेक्ट किया था, ये युद्ध हार जाते हैं। कुछ ही सैनिक जिंदा बचते हैं। वहां अल्कीमेन का हेलमेट जमीन पर गिरा देखकर इजिप्शियन कमांडर पूछता है कि इनमें से सम्राट का बेटा कौन है। तभी ओटोरिस एक मरे हुए सिपाही की ओर इशारा करके कहता है कि वो वही सम्राट का बेटा एल्काइड है। कमांडर तो नहीं जानता कि हरक्यूलिस ही एल्काइड है। अब यह एल्काइड की मौत की खबर सुनकर अल्कीमेन और हेबे बहुत दुखी होते हैं, लेकिन एम्फित्रियोन और इफिकल्स जश्न मनाते हैं। अब हरक्यूलिस और ओटोरिस को गुलाम बना दिया गया है। ओटोरिस पूछता है कि गुलाम बनने से तो अच्छा था कि हम मर ही जाते, पर हरक्यूलिस उसे विश्वास दिलाता है कि जल्द ही मेरी और हेबे की शादी होगी और तुम भी हमारे साथ सेलिब्रेट करोगे। गुलामों को एक शिप में कहीं भेज दिया जाता है। अल्कीमेन अपने बेटे की मौत का शोक मना रही होती है, लेकिन इफिकल्स हेबे से शादी करने वाला होता है, जो कि हरक्यूलिस के लिए अपने आंसू बहा रही है। यहाँ दिखाते हैं तो गुलामों को एक कारागार में रखा जाता है जहाँ उनके बीच लड़ाई करवाई जाती है। इस तरह के गेम्स में कई गुलाम मारे जाते हैं, पर हरक्यूलिस बिल्कुल भी नहीं डरता और ओटोरिस को विश्वास दिलाता है कि हम यहाँ से जरूर बच निकलेंगे। और फिर अपनी पहली लड़ाई में हरक्यूलिस अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से हरा देता है और उसकी ताकत से सभी इंप्रेस हो जाते हैं। यह अल्कीमेन एम्फित्रियोन को हीरा के स्टैचू पर लेके जाकर सच बता देती है कि एल्काइड दरअसल भगवान ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस है और तुमने भगवान के बेटे को मार डाला, इसलिए तुम कभी चैन से नहीं रहोगे। ये सुनकर एम्फित्रियोन अल्कीमेन को खत्म कर देता है। फिर वो बुजुर्ग चिरोन को हुक्म देता है कि आप साम्राज्य में खबर फैला दीजिए कि रानी ने अपनी जान ले ली है। वहाँ हरक्यूलिस और ओटोरिस को एक बुजुर्ग खरीद लेता है।
लेकिन वो इन दोनों की बड़ी इज्जत करता है। वे उसे बताते हैं कि हम ग्रीस के बहुत काबिल फाइटर्स हैं और आप हमारी फाइट का प्रदर्शन करवाकर बहुत कमा भी सकते हो। वो भी इनकी बात मान जाता है और उनकी ताकत की परीक्षा लेने के लिए 2 खतरनाक फाइटर्स को लेके आता है। एरेना में चारों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। ओटोरिस तो घायल हो जाता है, लेकिन हरक्यूलिस अकेला ही दोनों ओपोनेंट से खूब लड़ता है। उनके मालिक को लगता है कि ओटोरिस अब लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो इनको ग्रीस नहीं ले जाना चाहता। पर हेरकुलेस कहता है कि अगर आप हमें ग्रीस नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके लिए नहीं लड़ूंगा। और फिर मालिक को उसकी बात माननी ही पड़ती है और वो हेरकुलेस को एक शिप में ग्रीस भेज देता है। फिर ओटोरिस चिरोन को सूचित करता है कि आज एरेना में हेरकुलेस लड़ेगा। हेरकुलेस रिंग के अंदर एंटर करता है और 6 फाइटर से मुकाबला करता है। ओटोरिस के अलावा किसी को विश्वास नहीं होता कि हेरकुलेस 6 लोगों के साथ लड़ पाएगा, पर कुछ ही मिनटों में वो सभी को हराकर साबित कर देता है कि वो सच्चा वीर है। वो हेबे की दी हुई ताबीज अपने गले में पहन लेता है। चिरोन उसे बताता है कि मैं तुम्हें हेबे से मिलवा सकता हूँ। वो हेरकुलेस को उसकी माँ की मौत के बारे में भी बताता है और कहता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई साम्राज्य में डर फैला रहे हैं, वे जनता पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ओटोरिस विश्वास दिलाता है कि अब एम्फित्रियोन की सेना हेरकुलेस का साथ देगी और हम मिलकर अपने देश को आजाद करवाएंगे। फिर वे साम्राज्य के एक गांव में पहुंचते हैं तो एम्फित्रियोन के गार्ड्स उस बुजुर्ग को परेशान करने लग जाते हैं। हेरकुलेस एक गार्ड को मारकर दूसरों से कहता है, जाकर अपने सम्राट से कहो कि हेरकुलेस उनकी तानाशाही खत्म करने आ गया है। एम्फित्रियोन इजिप्शियन से मदद मांगता है ताकि वह हेरकुलेस, ओटोरिस और ज़्यूस तक को खत्म कर सके। तभी गॉडेस हीरा एक पुराने घर में रहती है। वह हेरकुलेस को वार्न करती है कि तुम्हें जीवन में बहुत बड़े काम करने हैं। ज़्यूस तुम्हारे पिता हैं, इसलिए तुम अपने अंदर की दैवीय शक्ति को समझो। पर हेरकुलेस कहता है कि जब मैं मुसीबत में था तब ज़्यूस ने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। उस रात इफिक्लेस हेबे के कमरे में आकर उसे धमकाता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी धमकी सुनकर हेबे टावर पर चढ़कर नीचे कूदने जाती है, पर उसके पिता उसको बचा लेते हैं। हेबे झरने के पास पहुंचती है तो हेरकुलेस को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो जहाँ हम दोनों अच्छे से रह पाएं। पर हेरकुलेस कहता है कि मुझे पहले अपने देश को एम्फित्रियोन की तानाशाही से आजाद करवाना होगा। एम्फित्रियोन अब इजिप्शियन कमांडर से मिलता है जो वादा करता है कि मैं हेरकुलेस को खत्म कर दूंगा। ओटोरिस यहाँ अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी को इफिक्लेस और इजिप्शियन सोल्जर्स ने मार डाला है। वो इफिक्लेस से बदला लेना चाहता है, लेकिन वे ओटोरिस के बेटे को बंदी बना लेते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए ओटोरिस उन्हें हेरकुलेस के बारे में बता ही देता है। कुछ सोल्जर्स फिर हीरा के घर में घुस जाते हैं। इफिक्लेस ओटोरिस और हेबे को बंदी बना देता है और हेरकुलेस को जनता के सामने लेके आता है। वो चाहता है कि जनता को हेरकुलेस की कमजोरी का पता चले और उनका विश्वास टूट जाए। वो कहता है कि हेरकुलेस गद्दार है, ये तुम लोगों की रक्षा नहीं करने वाला। वो बुजुर्ग चिरोन को मार डालता है और ओटोरिस को खत्म करने ही जाता है। तभी हेरकुलेस आसमान की ओर देखकर अपने असली पिता भगवान ज़्यूस से प्रार्थना करता है कि मुझे शक्ति दीजिए। और यही मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। अब वो जंजीर तोड़कर गार्ड्स पर हमला करता है और आजाद हो जाता है। वो चिरोन के शरीर के आगे घुटने टेक देता है। ओटोरिस उसे बच निकलने को कहता है, लेकिन आम जनता हेरकुलेस से वादा करती है कि आजादी के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। अब हेरकुलेस उन्हें बताता है कि ये बहुत ही मुश्किल युद्ध है, लेकिन आजादी के लिए हमें किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हेरकुलेस की सेना अब राजमहल पहुंचती है। वहाँ इफिक्लेस और हेबे की शादी की तैयारी होती है, पर हेबे सबके सामने कहती है कि मैं हेरकुलेस से ही शादी करूंगी और अगर इफिक्लेस ने हेरकुलेस को मार भी डाला तो भी मैं सिर्फ उससे ही प्यार करूंगी। वहीं युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन इफिक्लेस के ज्यादातर गार्ड्स हेरकुलेस की तरफ से लड़ने लग जाते हैं। एम्फित्रियोन ने हेरकुलेस के लिए एक जाल बिछाया होता है, जिससे हेरकुलेस और उसकी सेना आग के बीच फंस जाती है और इजिप्शियन सेना उन्हें घेर लेती है। अब हेरकुलेस एम्फित्रियोन को 1-on-1 फाइट के लिए ललकारता है, पर एम्फित्रियोन जानता है कि वह हेरकुलेस से लड़कर कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो मना कर देता है। अब हेरकुलेस के सर के ऊपर घने बादल छा जाते हैं और उसके तलवार को ज़्यूस की अपार शक्ति मिलती है। वो अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। एम्फित्रियोन उससे छुप जाता है, लेकिन एल्काइड उससे अपनी माँ का बदला लेना चाहता है। पर एम्फित्रियोन भी एक काबिल वीर है, हेरकुलेस से खूब लड़ता है, लेकिन आखिर में एम्फित्रियोन हार ही जाता है और हेरकुलेस उसे खत्म करने को तैयार होता है। लेकिन तभी इफिक्लेस हेबे को वहां लेके आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। हेबे कहती है कि मेरी जान की फिक्र मत करो, पर हेरकुलेस उसे खोना नहीं चाहता। तभी हेबे खुद अपनी छाती पर चाकू घोंप देती है। अब हेरकुलेस अपनी शक्ति जुटाकर एम्फित्रियोन को उसी चाकू से मार डालता है जिससे एम्फित्रियोन ने अल्कीमीन को मारा था। पर हेरकुलेस हेबे को बचा लेता है और वादा करता है कि हम दोनों फिर कभी अलग नहीं होंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि हेबे और हेरकुलेस का बेटा हुआ है। एल्काइड बहुत खुश होता है और ग्रीस पर राज करता है। अब वो अक्सर आसमान की ओर देखकर अपने पिता ज़्यूस का शुक्र अदा करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।